हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये होने वाला है लॉन्ग टर्म रिव्यू मेरी पल्सर RS 200 का। पल्सर RS 200 खरीदी थी मैंने 2015 मई में और अभी चल रहा है 2021, तो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स इस बाइक को हो गए। एंड सही बताऊं तो इसने अभी एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगे हैं, मतलब सिर्फ सर्विस करवाता हूं मैं टाइम से और बाइक चलती जा रही है, मतलब बहुत ही प्रॉपर चलती है, अभी भी उतना ही बाइक भागती है। शुरू करते हैं इस लॉन्ग टर्म रिव्यू को। और इनफैक्ट 6 ईयर्स हो गए हैं यार, एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म रिव्यू है ये बाइक का, बिकॉज ये बाइक पहले लॉट की थी जब लॉन्च हुई थी बाइक ना, तो शायद लखनऊ की फर्स्ट या सेकेंड RS थी ये। एंड बहुत ज़्यादा खुश था जब ये बाइक घर आई थी। और ऐसी फेयरिंग वाली बाइक इससे पहले बजाज ने कोई नहीं बनाई थी कभी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस बाइक की स्टार्टिंग में लगी थी वो थी इसकी आवाज़। भाई क्या दहाड़ती थी, मतलब मज़ा ही आ जाता था, ऐसी आवाज़ थी इसकी, देख रहे हो। अभी भी चीते में बहुत ज़्यादा जान बाकी है और शिकार करने से पीछे अभी भी नहीं हटती है ये। 5 ड्यूक्स RCs को तो ये अभी भी नाश्ते में खा लेती है, मतलब इतनी पावर इसमें अभी भी बाकी है। तो अगर किलोमीटर्स की बात करें तो इस बाइक पे 42,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं कंप्लीट। और इनफैक्ट ये 42,000 किलोमीटर कल ही कंप्लीट हुए हैं। कल मैंने अपने सामने आंखों से देखा, 41,999 के बाद फिर 42,000 लिख के आया, मज़ा आ गया। बहुत ही खुशी हुई अंदर से कि यार RS ने 42,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब ये बाइक मैंने ली थी तो ये बाइक काफ़ी गर्म भी होती थी, बट वो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो जब नई बाइक होती है तब होती है। स्टार्टिंग में बाइक काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी आपकी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और बाइक को चलने दो, किलोमीटर्स होने तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी। सही बताऊं तो इस बाइक में आज तक कोई भी इशू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि इस बाइक की मैंने सर्विस एकदम टाइमली कराई है। 4,000 से 5,000 किलोमीटर पे मैं इसकी सर्विस करा देता था। मैंने हमेशा यूज़ किया है मोटुल का इंजन ऑयल। पहले 7100 यूज़ करता था, फिर 300 V2 यूज़ करा, तो पूरे टाइम इसमें मैंने मोटुल ही यूज़ किया है। सिर्फ एक फ्री सर्विस आई थिंक मैंने करवाई थी बजाज से, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया उनका इंजन ऑयल, तो मैंने कहा छोड़ो, फ्री सर्विस भी जाने दो। और उसके बाद सारी फिर मोटुल चला है इस बाइक में। और मुझे लगता है एक अच्छा इंजन ऑयल डेफिनेटली बाइक के इंजन की लाइफ को बढ़ा देता है। थोड़ा सा भगाते हैं अपनी RS को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको भगाया भी नहीं है। अभी सोचो 5th गियर था, गाड़ी 135 कर रही थी। मैं जैसा आपसे कह रहा था ना कि ये R15 RCs को तो नाश्ते में अभी भी खा सकती है, नो मैटर इसका इंजन पुराना हो गया है, 40,000 किलोमीटर चल चुका है, बट अभी भी ये वैसे ही भागती है जैसे स्टार्टिंग में भागा करती थी। इनफैक्ट जो टॉप स्पीड है इसकी, जो स्पीडोमीटर पे ये बाइक जाती है वो है 163 164, विच इज़ टू मच फॉर अ 200 cc मुझे लगता है। जब मैंने GPS पे चेक करा था ना तो 156 157 थी टॉप स्पीड। आप सोच रहे हो जो नई BS4 BS6 RS आ रही हैं उनकी अगर आप GPS पे टेस्ट करोगे तो 143 44 के ऊपर नहीं जाएंगी वो। दिस मशीन वॉज बिल्ड डिफरेंट और बजाज की फैक्ट्री से निकली हुई सबसे खूबसूरत चीज़ है ये, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए। एंड पहली बाइक के साथ अलग ही अटैचमेंट होता है। वो खैर वो सारी चीज़ें तो आप लोग को अब तक पता है, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ये सब चीज़ें जानते हैं। सो लेट्स डू फर्स्ट गियर चैलेंज। एंड एक्चुअली फर्स्ट नहीं, 1 2 3 4 जहाँ तक कर पाएंगे करते हैं। लेट्स सी। पहला गियर 51 in first, second gear 71 in second gear, now third, 92 in third gear, now fourth, 118 इन फोर्थ। एंड 5th गियर की टॉप स्पीड तो मुझे पता ही है, 5th गियर में ये जाती है 140।
139 से 140 के बीच हिट कर लेती है फिफ्थ में। और सिक्स गियर में अगर विंड ब्लास्ट इसके फेवर में है और कंडीशंस अच्छी हैं तो दिस कैन गो 163, 162 एंड इवन 164 जो मेरा हाईएस्ट मैंने आज तक अचीव करा है ऑन कैमरा। सॉलिड बाइक है ब्रो, सॉलिड बाइक है अपनी RS 200। रेव बॉम्ब मारना, वाओ नाइस। यहीं पे हम ब्लेड से भी रेव बॉम्ब मारते हैं और अपने चीते से भी। सो ये लॉन्ग टर्म रिव्यू है तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ओवर द टाइम क्या चीज़ें गड़बड़ हुई, क्या चीज़ें नहीं गड़बड़ हुई। पहली चीज़, काफ़ी लोग कहते हैं कि फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है RS का। भाई 6 साल हो गए, ये वही स्टॉक ओरिजिनल फ्यूल पंप है जो बाइक में लग के आया था और आज तक ये फ्यूल पंप वैसे ही चल रहा है। आप प्रॉपर फ्यूल मेंटेन करोगे अपने टैंक में तो फ्यूल पंप नहीं ख़राब होगा। ऑल्दो स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक ली थी तो 100-200 का पेट्रोल रहता था। कितने बार ये गाड़ी बिना पेट्रोल के मतलब एकदम रुक रुक के भी चली है, पता नहीं तब भी फ्यूल पंप नहीं ख़राब हुआ। मतलब वो 2 लीटर भी मेंटेन करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। एक्चुअली पैसे क्या हुआ करते थे, घर से तो पैसे मिलते थे बट इतना ज़्यादा शौक था बाइकिंग का कि दिन रात बाइक चल रही है तो कहाँ से पेट्रोल रहेगा। तो बाइक ने काफ़ी झेला है और मैं कहूँगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से ये फ्यूल पंप आज तक नहीं ख़राब हुआ। 6 साल हो गए, अभी भी चल रहा है और मुझे लगता है चलता रहेगा आगे भी। दूसरा पॉइंट, टाइम के साथ इसकी ब्रेक्स बहुत बेकार हो गई हैं। मतलब ब्रेक शू चेंज भी करा लेता हूँ तो कुछ खास बाइट नहीं मिलती और मुझे लगता है जो पूरा ब्रेक सिस्टम है वो चेंज करने वाला हो गया है। और मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि इतना लॉन्ग टर्म अगर आप बाइक रखोगे ना तो कभी ना कभी तो एक बाइक की एज होनी है, कभी ना कभी चीज़ें ख़राब होंगी। 6 सालों में नीचे वाला मेरा जो ब्रेक पंप होता है ना वो 2 बार ख़राब हुआ। एक्चुअली 1 महीने के गैप पे ही 2 बार ख़राब हो गया। 5 साल नहीं ख़राब हुआ तो 1 बार हुआ, फिर 1 ही महीने में दूसरी बार भी ख़राब हो गया। सो ये ख़राब हुआ और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ जो इसमें ख़राब हुई हो। आज तक इसकी क्लच प्लेटें नहीं बदली गई हैं। एक बार एक्चुअली नीतीश भाई ने ओपन करा था कि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई, चेक कर लें, बट क्लच प्लेटें सही थी तो स्टिल मेटल प्लेट्स चेंज कर दी थी। अगर अब साइड पैनल खुला है तो मेटल प्लेट्स नहीं डाल दी जाए, बेटर रहेगा। बट अदरवाइज़ अभी तक ना क्लच प्लेटें कभी ख़राब हुई, ना मेरा फ्यूल इंजेक्शन कभी आज तक ख़राब हुआ। और एक्चुअली बाइक की सर्विस भी एकदम ही टाइम टू टाइम हुई है। इधर थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो रहा है। और सही बताऊँ ना, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप अपनी RS 200 को भूल गए हो, ड्यूक को भूल गए हो जब से ब्लेड आई है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही बाइक्स मेरे लिए इक्वली मायने रखती हैं। बट एक चीज़ सच है कि आप एक साथ 3 बाइक नहीं मेंटेन कर सकते यार। बड़ी मतलब आप एक बार में एक बाइक पे ही फोकस कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि एक साथ आप 3-4 बाइक मेंटेन कर लोगे, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिन ब्लेड को पार्क कर दिया जाए, RS चलाई जाए, इसको मेंटेन करा जाए। बिकॉज अभी जो कंडीशन है ये इस टाइम अपनी लाइफ की वर्स्ट कंडीशन में है RS। बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ बोलते हुए, बट इस टाइम ये वर्स्ट कंडीशन में है। इसका स्प्रॉकेट ख़त्म हो चुका है और कोविड की वजह से मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बाहर निकल नहीं रहा हूँ। आप देख रहे हो ब्लेड ही ब्लेड पे व्लॉग आ रहे हैं बिकॉज मैं ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में नहीं आना चाहता हूँ। और ऊपर से रेस एनमिक्स भी बंद है। ये बाइक इसी स्प्रॉकेट पे ना जाने कितने टाइम से चल रही है और लिटरली स्प्रॉकेट हिल रही, पूरी गाड़ी ऐसे से हिल रही है, इतनी ख़राब हालत में है। एंड चेन भी उतर सकती है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं भगा रहा हूँ बाइक को। और दूसरी चीज़ कि इसका जो क्लच वायर है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया कि इसमें प्ले ही नहीं बचा है। और इसकी वजह से मुझे लग रहा है अगर मैं थोड़े दिन और चलाऊँगा RS 200 तो मेरी क्लच प्लेटें भी चली जाएंगी। और अनफॉर्चुनेटली मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी चलाई है इधर बाइक, तो इसी क्लच पे उनकी कोई गलती नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब इसी क्लच पे चलाई है। क्लच वायर इतना ख़राब है तो थोड़ी बहुत क्लच प्लेटें मुझे लगता है जा भी चुकी हैं, 20-30% नहीं जाती हैं। अगर ये क्लच वायर की प्रॉब्लम ना होती और ये कोविड का सीन ना होता, मैं टाइम से बदला देता तो। सो ये 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरी चीज़, इसका जो रैप है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब आप देख रहे हो जगह जगह से रैप फट रहा है। के अंदर जो रेड कलर है वो तो बहुत ही प्रॉपर मेंटेन है। जब ये एक बार ये रैप हटेगा ना भाई, ऐसी लगेगी RS, एकदम रेड हॉट ब्यूटी लगेगी उसके बाद, क्योंकि अपनी CBR भी रेड है, RS भी रेड है और इस पर हो रखी है सिरेमिक कोटिंग ऑलवेज ड्राई से। सो ऑलवेज ड्राई का काम तो भाई मैंने आपको बता ही रखा है कितना अच्छा है। अगर बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, इतने टाइम से मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक लगभग 25 से 30 kmpl देती है। और इनफैक्ट अगर आप हाईवे पे हो, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो 30 से 35 तक भी दे सकती है अगर आप एक स्पीड मेंटेन करते हो। बिकॉज सिटी में क्या होता है, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेट यही सब करते रहते हो आप, तो जिस वजह से बाइक का माइलेज कम रहता है, उतना ज़्यादा नहीं देती है। Woo! 140 in 5th gear man, 140 in 5th gear।
गजब है भाई, गजब है। एंड ऐसा ही नहीं भूल रहा हूँ, चीता बूढ़ा जरूर हुआ है बट शिकार करना नहीं भूला है अभी। और पहली बाइक की जो फीलिंग होती है ना ब्रो, वो अलग ही होती है। जब पहले दिन इसको मैंने भगाया था घर से निकाल के, भाई मैंने कहा ये क्या चीज़ है, क्योंकि उससे पहले मैंने स्कूटी चलाई थी, पल्सर 150 चलाई थी। एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का इंजन मैंने फील नहीं करा था कभी। और दैट टू उस टाइम 6 साल पहले ये इंजन बहुत ही एडवांस था भाई, ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी, 200 सीसी, एंड दैट टू इट प्रोड्यूसेस आई थिंक 25 bhp for 24 point something bhp एग्जैक्टली। तो नंबर्स नहीं याद है, नंबर गेम बहुत पहले भूल चुका हूँ मैं। जब से बाइक से मोहब्बत हुई इसके पावर फिगर्स भूल गए हम। बाइक ली थी ना स्टार्टिंग में, तो इसको भगाते थे तो ड्यूक 200, RC 200 134-35 पे मैक्स आउट हो जाती थी अपनी गियरिंग की वजह से। और इसका इंजन भाई हर गियर में बहुत ज़्यादा स्पीड बनाता था, तो जिसकी वजह से क्या होता था, कभी भी हम भगाने निकलते थे तो कोई आसपास रहता ही नहीं था। और यही थ्रू आउट रहा है, इतनी टॉप स्पीड कोई 200 सीसी बाइक नहीं अचीव कर सकती है। एंड एक चीज़ डेफिनेटली मुझे ड्यूक 200 में ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि जब मुझे स्टंटिंग का ऐसे शौक चढ़ा था तो ड्यूक 200 का जो इनिशियल था, एक्सेलरेशन था, बहुत अच्छा था। तो ड्यूक 200 से व्हीली उठा के उसको कंट्रोल करना बड़ा ही ईजी होता था। और ऑन दी अदर हैंड RS बहुत ही भारी भरकम बाइक थी, तो एक तो ये लिफ्ट नहीं होती थी पहले मेरे से, उसके बाद लिफ्ट होती थी, उसको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल लगता था। तो इस वजह से बीच में ड्यूक 200 पे भी क्रश आया था। लॉन्ग टर्म समझ आ गया कि RS 200 ही बेस्ट है अपने लिए। बाय द वे एक और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करना भूल गया आप लोग से, कि इसका ABS लास्ट के 2 साल से ख़राब है। आई नो वो मेरी गलती है कि मैंने उसको सही नहीं करा, मुझे लगता है वो वायर का ही इशू है, थोड़ा सा वायर कट गया ABS वाला, इस वजह से 2 साल से लास्ट के ABS नहीं चल रहा है। यू नो व्हाई आई वाज सेइंग द बाइक इज़ इन वर्स्ट कंडीशन। ऐसी ये कभी नहीं रही लाइफ में। तो चलो जो फिज़िकली है वो रैप ऐप तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, रैप हट जाएगा तो अंदर से चमकती हुई निकलेगी। एक प्रॉब्लम जो इस बाइक में अभी हुई है, और मुझे नहीं पता अभी क्या करना है, बिकॉज ऐसा टाइम चल रहा है, तो मैं इस बाइक को थोड़ा खड़ा ही रखना सही समझूंगा, बिकॉज जितना चलाऊंगा बाइक को थोड़ा हार्म हो सकता है उससे। एंड प्रॉब्लम ये है कि बाइक के जो सिलेंसर है, मतलब सिलेंसर के नीचे जो इंजन का पार्ट है, वहाँ से इंजन ऑयल टपक रहा है। सो मुझे लगता है इसकी जो पैकिंग होती है, ऑयल सील होती है इंजन की, वो चली गई है, जिसकी वजह से ऑयल टपक रहा है, तो ऑयल लेवल कम हो रहा है। ऑल्दो भी बहुत थोड़ा सा ही कम हुआ है। एंड इसी वजह से यही एक रीज़न है कि मैं बाइक रोज़ नहीं निकाल रहा हूँ, इस बाइक से ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ। जब पहले दिन मैंने देखा तो मैं बड़ा डर गया यार, कि ऐसा तो नहीं इसका इंजन जाने वाला है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। सो मैंने नीतीश भैया को कॉल किया, नीतीश भैया ने कहा नॉट टू वरी, एक्चुअली अगर अब मैं इसको चलाऊंगा ऑयल कम हो जाएगा तो फिर इंजन पे जोर पड़ सकता है, इंजन खराब हो सकता है, इसीलिए इस बाइक को घर पे खड़ी कर देंगे। ऐसे ही ये कोविड वाली चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, उसके बाद इस बाइक का जो भी मेंटेनेंस है, इंजन वाली प्रॉब्लम और भी 1-2 जो क्लच वाली प्रॉब्लम मैं बता रहा था आपको, वो सारी चीज़ें सही करा देंगे। उसके बाद हम फुल थ्रोटल जाएंगे अपनी RS 200 पे, अपने चीते पे, जैसे हम हमेशा जाते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि स्टिल RS 200 वर्थ है आज 2021 में लेना। सो द आंसर इज येस, बिकॉज जो और ऑप्शंस थे RC 200, ड्यूक 200, R15, ये सब बाइक्स वही हैं। इन बाइक्स में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। सेम गोज विद द RS 200। बजाज ने RS में भी कुछ खास चेंज नहीं किया है। बजाज ने जो नए कलर्स लॉन्च किए हैं वो थोड़े से बकवास लगते हैं, बट अदर देन दैट ये बाइक बहुत ही केपेबल है। और डेफिनेटली इसमें अपसाइड डाउन फोक्स नहीं है RC की तरह, ड्यूक की तरह, बट इस बाइक से आपको प्यार हो जाएगा जब इस बाइक को आप थोड़ा हाईवे पे चलाओगे और भी 200 सीसी बाइक के साथ भगाओगे। बिकॉज इस बाइक से जो आवाज़ आती है भाई, एक नंबर बेस्ट साउंडिंग 200 सीसी बाइक है ये। एंड उसके बाद टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी है व्हेन कंपेयर टू अदर 200 सीसी बाइक्स। सो द आंसर इज येस, आप 2021 में RS 200 डेफिनेटली ले सकते हो। रिकमेंडेड है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बाइक है, कभी निराश नहीं करेगी आपको। एंड इस वीडियो को, इस लॉन्ग टर्म रिव्यू को एंड करने का टाइम आ चुका है। सो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपको और अच्छी अच्छी फोटोज देखनी है। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।